क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया। देश संविधान से चलेगा या गीता से? देश में हमारा जो धर्म ग्रंथ है ना, वो गीता है। हाँ जी। क्या गीता पढ़ना चाहिए? पढ़ना अलग है, लेकिन वन देश सेकंड, देश को चलाना मैं पूछना चाहती हूँ, गलत है? जिसकी इच्छा ये है वो गीता पढ़ सकता पहले है, आई थी, ये संविधान पहले आई थी? लेकिन देश तो नहीं, मैं संविधान से चल पूछना रहा चाहती हूँ, मुझे नॉलेज में गीता है। पहले गीता आई पहले थी? क्या आया था पहले? भगवत गीता। पहले गीता हाँ। थी, तो पहले का सम्मान करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपसे जब पूछना जब चाहती गीता थी, भगवत हूँ। आप गीता बताइए, पहले कौन आया धरती पे? सबसे पहले तो इंसान आया। नहीं, गीता इंसान गीता आने और के संविधान की बात मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकार महोदय आपसे। पहले गीता है, क्या भगवत गीता का गीता सम्मान है। नहीं करना चाहिए? सम्मान करना इस चाहिए, देश बट में आप इस देश में रहते नहीं, नहीं रहते, लेकिन इस देश का खाते वीरेंद्र नहीं। शास्त्री जी कह हिंदू रहे हैं होने से देश संविधान से गीता से चलेगा। वीरेंद्र शास्त्री से जाके पूछो। आप ये बात मानते हो कि देश संविधान में? आपकी राय जानना था कि आपकी जो राय देश क्या में है, कानून है, हम सब सम्मान करते हैं। मतलब देश संविधान से चलेगा। देश चली संविधान से। तो जब संविधान की जो पहली पन्ना उस पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? ये देश हिंदू राष्ट्र भी है, भारत यहाँ भी है। मुस्लिम भी रहते हैं, सिख यहाँ भी रहते सबको राइट हैं, है। बौद्ध हाँ, तो मुस्लिम हमारे देश में मेहमान है ना, पहले से बंटवारे करते नहीं, वो बाय चॉइस नहीं है, बाय बर्थ भी है। हैं। हाँ, तो रहे ना, किसी ने मना किया? अब कल को अब जो सिख खालिस्तानी की मांग भी कर रहे हैं। वो गलत है, इससे खतरा नहीं है। हाँ, ईसाइयत से देश के खतरा है, इस्लाम से क्यों भाई? खतरा है, देश में बढ़ता धर्मांतरण खतरा है, देश में धारा 370 जब से पिछले कुछ लोग मचला रहे हैं, उनको खतरा है, देश में गौ माता की जब बात करते हैं तो गुंडा साबित करते हैं, उनको उठाना जिंद का मैटर चला। इसमें कहीं किसानों का नाम लेके बोला घर के ऊपर हमला कर देंगे, उस लेडी ने भी बोला कि पल्लड़ बिछा देंगे और वहाँ बार में पहुँच जाएंगे। इस गलतफहमी में मत तो कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो वो भी तो कर तो रहे तुम हैं। समर्थक हो क्या? नहीं, मैं समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि भाई अमृतपाल देश जी मेरा नहीं, देश तुम्हारा है। पंजाब का जो अमृतपाल है, देश में पुलिस स्टेशन पे कब्जा हो जाए, राइट है क्या? देश में तलवारें चले, राइट है क्या? देश में हथियार उठे, राइट है क्या? अमृतपाल ने ये कहा है जब हिंदू अपना राष्ट्र बना रहे हैं तो हम हमारा खालिस्तान बना रहे ये हैं, तो क्या दिक्कत? मनसूबे कभी कामयाब नहीं। मंदिर में जब घुसना जाता है, राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसा जाता। जातिवाद जो लोग फैलाते हैं, उनके प्लास्टिक के कीड़े उनको, राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल बात है। नहीं, ये हुआ है, ये बड़े बड़े जो अगर मुख्यधारा की अगर मैंने दिखाया अगर था अगर उसमें। देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग उन लोगों को टारगेट करेंगे अपना नाम चमकाने के लिए, हरियाणा तो में देश में सच्ची देवा जी, हरियाणा में ऐसे मंदिर है जहाँ पर जो SC/ST को नहीं घुसने दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ मंदिर में मोस्ट वेलकम है, कोई भी आई स्वागत है। आपके यहाँ लेकिन बहुत से जो भारत में ऐसी चीजें हैं। सारे देश को आप नहीं समझा सकते, कभी कभी आप अपने परिवार को नहीं समझा सकते। एक अभी भी वीडियो वायरल हुई थी, वहाँ पे महिलाएं अगर हैं, अगर ऐसा है तो मैं उसको बताऊंगी। महिलाएं हैं जो चप्पल लेके निकलती जब ठाकुर का जो गली आ जाती है, क्या जाती है? जब ठाकुर की गली आ जाती है तो चप्पल को हाथ में उतार के लेके चलना पड़ता है उनको। आज भी ये है स्थिति, नहीं, मैंने कभी ये नहीं यूपी में है। ऐसा कभी नहीं अब मेरे सामने नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है ऐसा तो निंदनीय घटना है। उसके भी बच्चे हैं, अगर उनके घर में बच्चों को, बीवी को पता चले कि मेरा पति किसी और को कोठी बना के दे रहा है, मेरा पति गाड़ी में किसी और को रखता है, तो शायद हो सकता है किसी लेडी का, महिला का घर टूट जाए। ये जो हिंदू राष्ट्र भी बनाने की जो बात चल रही है, इससे आप कितना सहमत हो? राम राज्य है तो कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, आप सपोर्ट करते हो हिंदू राष्ट्र को? मैं तो हिंदू राष्ट्र में जिंदा हूँ, मेरे को कोई घुटन नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, मुझे कोई आफत नहीं आ रही है, मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से खतरा नहीं है। हाँ, ईसाइयत से देश को खतरा है, इस्लाम से देश को खतरा है, देश में बढ़ता धर्मांतरण खतरा है, देश में धारा 370 जब से टूटी है, कुछ लोग मचला रहे हैं, उनको खतरा है, देश में गौ माता की जब बात करते हैं उनको गुंडा साबित करते हैं, उनको खतरा है। तो ये देश तो है ही हिंदू राष्ट्र, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो आपने बोला कि गौ रक्षा, अभी भिवानी में कांड हुआ है, उनकी अभी ये भी नहीं पता चला कि वो गौ तस्कर थे भी या नहीं थे। नासिर और जुनैदी की मैं बात कर रहा हूँ। उस मसले पर जांच चल रही है। हरियाणा, पंजाब, यूपी और आप बात करें राजस्थान की पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, अरेस्ट हो रहे हैं। तो साधु जी, जो एक धमकियां मिनट। आपको मिली है, एक मिनट, जो धमकियां आपको मिली हैं तो वो किस प्रकार की हैं और क्या क्या आपको उससे जो आभास हुआ? नहीं, मुझे वैसे तो देखिए, मैं जहाँ तक सनातन का काम करती हूँ, मुझे लगातार सोनू पहले भी धमकियाँ आती रहती हैं इस टाइप की। पर ये जो 5-6 दिन से उछाड़ा जिंद का मैटर चला है, इसमें कहीं किसानों का नाम लेके बोला घर के ऊपर हमला कर देंगे, उस लेडी ने भी बोला कि पल्लड़ बिछा देंगे और वहाँ बार में पहुँच जाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। अपने हिंदू राष्ट्र को आप सपोर्ट करते हो? हिंदू राष्ट्र में जिंदा हूँ मैं। संविधान से देश चलेगा?
संविधान से चल रहा है देश। तो जब संविधान की जो पहली पन्ना उस पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? ये देश हिंदू राष्ट्र ही है, भारत ही यहाँ है। मुस्लिम भी रहते हैं, सिख यहाँ भी रहते सबको राइट हैं, है। बौद्ध भी हाँ, रहते तो हैं। मुस्लिम हमारे देश में मेहमान है ना, पहले से ही बंटवारे के पड़े। नहीं, वो बाय चॉइस नहीं है, बाय बर्थ भी है वो। हाँ, तो रहे ना, किसने मना किया? कल को अब जो सिख खालिस्तान की मांग भी कर रहे हैं, वो गलत है। तो जब हिंदू कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो वो भी तो कर तो रहे तुम हैं। समर्थक हो क्या? नहीं, मैं समर्थक नहीं है, क्योंकि भाई अमृतपाल देश जी मेरा नहीं, देश तुम्हारा पंजाब नहीं। का जो अमृतपाल है, देश में पुलिस स्टेशन पे कब्जा हो जाए, राइट है क्या? देश में तलवारें चले, राइट है क्या? देश में हथियार उठे, राइट है क्या? अमृतपाल ने ये कहा है जब हिंदू अपना राष्ट्र बना रहे हैं तो हम हमारा खालिस्तान बना रहे ये हैं, तो क्या दिक्कत है? मनसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। देश के माननीय उच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, अमित शाह के होते हुए, मोहन भागवत के रहते हुए और हम जैसे सनातनियों के होते हुए ये देश था, है, रहेगा। ये भारत है, ये कभी खालिस्तान की यहाँ कोई जगह नहीं। हिंदू राष्ट्र में एसटी ओबीसी जो माइनॉरिटी है, इनकी क्या जगह रहेगी? हम सबका देश है। हम तो कभी जाति की, धर्म की, ऊंच नीच की, क्षेत्र की बात ही नहीं करते। आए दिन है जो एसटी एससी ओबीसी है, इनके साथ है जो घटनाएं देखने को मिल रही है। ये जो जाति जब मंदिर में जब घुसना जाता है, राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसा जाता। जातिवाद जो लोग फैलाते हैं, उनके प्लास्टिक के कीड़े हैं, उनको दिक्कत है। राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल बातें हैं। नहीं, ये हुआ है, ये बड़े बड़े जो अगर मुख्यधारा की अगर मीडिया दिखाया था अगर उसमें। देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग उन लोगों को टारगेट करेंगे अपना नाम चमकाने के लिए, हरियाणा तो में देश में सब चीजें देवा जी, होती हैं। हरियाणा में ऐसे मंदिर है जहाँ पर जो एससी एसटी ओबीसी को नहीं घुसने दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ मंदिर में मोस्ट वेलकम है, कोई भी आइए, स्वागत है। आपके यहाँ लेकिन बहुत से जो भारत में ऐसी चीजें हैं। सारे देश को आप नहीं समझा सकते, कभी कभी आप अपने परिवार को नहीं समझा सकते। एक अभी अभी वीडियो वायरल हुई थी, वहाँ पे महिलाएं अगर हैं, अगर ऐसा है तो मैं उसकी निंदा करती हूँ। महिलाएं हैं जो चप्पल लेके निकलती, जब ठाकुर का जो गली आ जाती है, क्या जाती है? जब ठाकुर की गली आ जाती है तो चप्पल को हाथ में उतार के लेके चलना पड़ता है उनको। आज भी ये है स्थिति। नहीं, मैंने कभी ये नहीं यूपी देखा। में है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मेरे सामने नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है ऐसा है। तो निंदनीय घटना है। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ 36 बरादरी का, तमाम भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, सबका सम्मान करती हूँ मैं और करती रहूंगी। और दूसरी बात, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप समझदार मीडिया हैं, बड़े अच्छे आज के यंग ब्लड पत्रकार हैं, आपसे देश में एक बड़ा मैसेज आ सकता है। मैं कहना चाहूँगी, इन वाहियात मुद्दों को लेके, ये औरतों के झगड़ों को लेके, समाज की धरातल की ये सब चीज़ें छोड़ के विकास पे, गांव पे, तालाब पे, एजुकेशन पे, शिक्षा पे और देश के विकास पे बात करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इनके चक्रों में मत पड़िए। इस विवाद को हवा देकर सस्ती टीआरपी के लिए ये काम छोड़ दीजिए। और बहन जी से भी प्रार्थना करूँगी, आप एक बच्चे की माँ है, एक पति की पत्नी है, एक परिवार की महिला है, एक खामा-खा की सस्ती टीआरपी के लिए अपना घर मत तोड़ें। अगले नेताजी का भी परिवार ना तोड़ें। उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। अगर उनके घर में बच्चों को, बीवी को पता चले कि मेरा पति किसी और को कोठी बना के दे रहा है, मेरा पति गाड़ी में किसी और को रखता है, तो शायद हो सकता है किसी लेडी का, महिला का घर टूट जाए। तो मेरी एडवाइस ये है, हाँ मैं साध्वी हूँ कि नहीं, आपको प्रमाणित करने का मेरा विषय नहीं है, वो मेरा ईश्वर जानता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागर से दाम वाले, उन्होंने कहा है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा और जो देश है वो गीता से चलेगा, ना कि संविधान। इस विषय पे किसी दिन आराम से बात करिएगा, खोलकर आप बताएंगे। मैं पाखंड के पहले भी खिलाफ थी, आज भी हूँ और आने वाले समय में भी रहूंगी। मैं देश की बात करती हूँ, राष्ट्र की बात करती हूँ, धर्म की बात करती हूँ। और हाँ, एक महिला कह रही थी कि तांत्रिक विद्या, मैं तो आम मंचों से घोषणा करती आई हूँ कि मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, तंत्र के खिलाफ हूँ। हवन यज्ञ हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, हमारे रूटीन में यूज होता है। मतलब उस जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो बात, आप उसको कंटेम्प्ट करते हो, खंडन करते हो उस बात का कि देश संविधान से चलेगा या गीता कुरान से चलेगा? वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए। आप कंटेम्प्ट करते हो? आप क्या मानते हो, देश संविधान से चलना चाहिए? मैं धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात को बहुत अच्छा मानती हूँ कि देश में धर्मांतरण होने से रोक रहे हैं, देश में हिंदू लोगों को बना रहे हैं। रही अगर उस पद्धति से पूजा से हनुमान जी में श्रद्धा जागती है, बहुत अच्छी बात है। देश एक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। देश की बड़ी पार्टियां उसको सहयोग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाखंड को मैं पहले भी नहीं मानती थी, आज भी नहीं। मेरे क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया। देश संविधान से चलेगा या गीता से चलेगा? देश में हमारा जो धर्म ग्रंथ है ना, वो गीता है। हाँ जी। क्या गीता पढ़ना गलत है? पढ़ना अलग है, लेकिन One second. देश को चलाना, मैं पूछना चाहती हूँ, गलत है क्या? जिसकी इच्छा ये है वो गीता पढ़ सकता पहले है। आई थी, ये संविधान पहले आया था। लेकिन देश तो नहीं, मैं संविधान से चल पूछना रहा चाहती हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है। गीता है। पहले गीता आई थी? पहले थी। क्या आया था पहले? भगवत गीता थी। पहले गीता हाँ। थी, तो पहले का सम्मान करना चाहिए, बाद में बड़ी चीजों को करना अब चाहिए। मेरी बात सुनो। नहीं, मैं आपसे पूछना जब चाहती गीता थी
भगवत आप गीता बताइए पहले कौन आया धरती पे? सबसे पहले तो इंसान आया है। नहीं, गीता इंसान गीता आने और के संविधान की बात मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकार महोदय आपसे। पहले गीता है, क्या भगवत गीता का गीता सम्मान है। नहीं करना चाहिए? सम्मान करना इस चाहिए, देश बट में आप इस देश में रहते नहीं, नहीं रहते, लेकिन इस देश का खाते धीरेन्द्र नहीं। शास्त्री जी कह हिंदू रहे हैं होने से देश संविधान से, गीता से चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री से जाके पूछो। आप ये बात मानते हो कि देश संविधान में? आपकी राय जानना था कि आपकी जो राय देश क्या में है, कानून है, हम सब सम्मान करते हैं। मतलब देश संविधान से चलेगा। देश चली संविधान से रहा। तो आप मतलब इंडायरेक्टली जो दिनेश शास्त्री की बात का जो कंटेम्प्ट करते हो, खंडन करते हो। दिनेश की बात ही नहीं। अच्छा जी। आपने नवीन जयहिंद के बारे में भी कुछ टिप्पणी की थी। कोई नहीं, जब नवीन जी मिलेंगे फिर बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।